गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 11th कराने जा रही हूँ क्लास 10th का, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं। तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर से पहले इसकी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताऊंगी जो आपके 10th चैप्टर में भी काम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक वृत्त लिया, मैं आपको सारे सम जो है वो इसकी रचनाएं बना के दिखाऊंगी। अपनी प्रकार, पेंसिल सब कुछ साथ लेके बैठिएगा स्टूडेंट, जिससे आपको दिक्कत ना हो। साथ के साथ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने एक वृत्त खींचा, इस वृत्त की मैंने यहाँ एक रेखा ली है PQ। तो स्टूडेंट देखिए, इस वृत्त में और इस रेखा में कोई भी बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब साझा नहीं है। तो इस तरह की जो रेखा होती है वो कहलाती है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं इस तरह की रेखा को। अब स्टूडेंट मैं इस वृत्त को अगर इस तरह से ले लूं, तो स्टूडेंट ये रेखा जो है PQ, ये इस वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है। कौन कौन से? A और B। ये रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो स्टूडेंट इस तरह की जो रेखा होती है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, उस तरह की जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ जो स्टूडेंट PQ है, ये वृत्त की क्या है? छेदक रेखा। क्या है स्टूडेंट? छेदक रेखा। एक मैं आपको और बनाती हूँ, तीसरा वृत्त। इस वृत्त में स्टूडेंट मैंने ये रेखा ली है। तो स्टूडेंट अब जो PQ है वो इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है। क्या है ये? बिंदु A। तो इस केस में जो PQ रेखा है वो वृत्त की कहलाती है स्पर्श रेखा। वो वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो होती है स्टूडेंट, वो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटती है। उसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? एक होता है। जो बिल्कुल ना काटे वो अप्रतिच्छेदी, जो दो बिंदु पर काटेगी वो छेदक, और जो वृत्त और उसमें एक ही साझा बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु होगा वृत्त और रेखा में, तो उस रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालेंगे। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ स्टूडेंट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 11.2 का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पूरी स्टेटमेंट बनने की जगह हम पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप क्या करिए, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लीजिए। यहाँ पर ये मैंने स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया ताकि मैं इससे माप आसानी से रखूँ। आप स्केल की सहायता से भी 6 सेंटीमीटर माप सकते हैं, नहीं तो आप एक रेखाखंड खींच सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे O1 के अंदर लिखा और यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। ये O केंद्र है स्टूडेंट, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने क्या खींच दिया? एक वृत्त खींच दिया। फिर क्या करना है स्टूडेंट? ये कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। केंद्र से स्टूडेंट हमें कितनी सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है? 10। यहाँ मैं 10 रखती हूँ। आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप ये बिंदु लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं और राइट साइड भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी पर आपको जैसे ठीक लगे। मैं इस तरफ ले रही हूँ। मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया। मान लीजिए मैंने ये बिंदु लिया है P। अगर हम एक एक लाइन पढ़ के और स्टेप बाय स्टेप इस सम को करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो मैंने पहले केंद्र से स्टूडेंट एक 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु ले लिया, कौन सा? P।
अब मैं स्टूडेंट तीसरे स्टेप में क्या करूँगी, इसका लंबसमद्विभाजक। लंबसमद्विभाजक का मतलब इसका आधा। आधा करने के लिए स्टूडेंट मैं इसका क्या करूँगी, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, रेखा खंड ओपी का लंबसमद्विभाजन करना है। उसके लिए मैं स्टूडेंट क्या करूँगी, आप आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, एक बार ओ को केंद्र मानिए, एक चाप लगाइए ऊपर, एक चाप लगाइए नीचे। फिर स्टूडेंट आप पी पर रखिए, आधे से ज़्यादा प्रकार जो आपकी खुली है वही खुला रहने दीजिए, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से ये बनेगा आपका। अब मैंने इस रेखा को, ये जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं, इनको आपस में मिला देना है। तो स्टूडेंट ये जो है, ये इस रेखा ओपी को काटती है, मान लो बिंदु एम पर। इसका लंब समद्विभाजक जो है वो रेखा ओपी को किस बिंदु पर काटता है, एम पर। अब मैंने अगला स्टेप स्टूडेंट क्या करना है, एम को मैंने केंद्र माना, आपकी मर्जी है, चाहे एम पी जितनी प्रकार खोल लीजिए, चाहे एम ओ जितनी खोल लीजिए, क्योंकि आधा किया गया है तो दोनों जो त्रिज्याएं होंगी वो समान होंगी। मैं एक और वृत्त खींच दूंगी स्टूडेंट, देखिए कितनी सफाई से चित्र बन रहा है। वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि मैंने जो है सारी की सारी डायरेक्शंस जो हैं वो एक एक लाइन करके फॉलो करी हैं बड़ी। अगर आप इसको जल्दबाजी में सारी स्टेटमेंट पढ़ जाओगे तो आपसे गलती हो जाएगी। एक एक लाइन से रचना करिए, उससे आपकी गलती नहीं होगी। एम का मैंने जब ओपी का समद्विभाजन करा वो बिंदु एम पर काटता था, एम को मैंने केंद्र माना और एम पी या ओ एम त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचा। जो पहले वाले वृत्त को जो है स्टूडेंट वो दो बिंदुओं पर काट रहा है। उन दो बिंदुओं का मैंने स्टूडेंट नाम दे दिया क्यू और आर, क्यू और आर। अब आपको स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी थी ना, आपकी स्टेटमेंट क्या थी, आपको क्या रचना करनी है, स्पर्श रेखा युग्म की। तो आसान सी बात है, पहले वाले वृत्त को क्यू और आर पे काट रहा है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, पी को क्यू से मिला दीजिए और पी को ही स्टूडेंट आप किससे मिला दीजिए, आर से मिला दीजिए। पी को क्यू से मिलाया और पी को आर से मिलाया, तो ये बन गए आपका जो आपको कंस्ट्रक्शन उन्होंने कही हुई थी रचना। अब ये क्या कह रहा है, और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो लंबाइयाँ स्टूडेंट आप यहाँ से माप लीजिए, यहाँ रखिए। ये पूरी स्टूडेंट 8 आ रही है और ये भी कितनी आ रही है, 8। पी क्यू जो है स्टूडेंट वो भी आपके पास आ रही है 8 सेंटीमीटर और पी आर जो है स्टूडेंट वो भी आपके पास कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएं। अब मैं आपको इसकी स्टूडेंट रचना लिखना सिखाती हूँ कि आपको जो रचना है वो लिखनी कैसे है, ताकि आप कोई गलती ना करिए। मैं इसी सम के नीचे इसकी रचना लिखूंगी स्टूडेंट, तो आपके लिए इजी हो जाए ये। देखिए हम रचना कैसे लिखेंगे, जो जो स्टेप हमने फॉलो करे हैं बस हमें उसे अपनी भाषा में लिखना है। तो स्टूडेंट मैं अब इसकी कंस्ट्रक्शन यानी रचना लिखने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम। पहला स्टेप जो है स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिया, ओ को केंद्र मानकर जितना उन्होंने कहा हुआ था 6 सेंटीमीटर का कहा था, तो हमने क्या लिखा, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ये मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। दूसरे पे मैंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लीजिए। तो मैंने क्या किया, ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर लिया। ओ पी कितना लिया, 10 सेंटीमीटर। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जैसे आपने बनाया है वैसे लिखिए। तीसरे स्टेप पर हमने स्टूडेंट क्या करा था, तीसरा चरण हमने क्या किया था, ओ पी का समद्विभाजक करा, ओ पी का समद्विभाजक किया, जो इसे बिंदु किस पर मिलता था, एम पर, जो इसे बिंदु एम पर मिलता है।
चौथे स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या करा, हमने m को केंद्र माना, m को केंद्र मानकर m को हमने केंद्र माना, त्रिज्या आप pm भी लिख सकते हो, om भी ले सकते हो, pm या om त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींच, m को केंद्र मानकर pm या om त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो ये पहले वाला वृत्त है उसे किस किस बिंदु पर मिल रहा है, Q और R पर। जो पहले वाले वृत्त को Q और R पर मिलता है। ये रचना आपको याद नहीं करनी है, ये जो जो आपने करा है उसी तरह से इसको अपनी भाषा में लिखते जाना है। फिर 5th स्टेप स्टूडेंट आपने क्या करा, P को Q से मिलाया है और P को R से, P को Q से और P को R से मिलाया। 6th स्टेप आपका क्या है स्टूडेंट, आपके पास दो स्पर्श रेखाएं आती हैं, क्योंकि ये इसे एक एक बिंदु पर काट रही है ना, और अभी मैंने आपको बताया स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है। तो PQ और PR जो है आपकी, PQ और PR अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अभिष्ट का मतलब जो हमें चाहिए थी, जो हमें बोल रखी थी बनाने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये है हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आपको स्टूडेंट ये अच्छे से करना है पढ़ा। अगर तो स्टूडेंट इस सम को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। अब हम इस प्रश्नावली 11.2 का नेक्स्ट सम सेकंड करते हैं।